जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के 11वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है भगवान श्री राम जी की शेष लीलाओं का वर्णन। इससे पहले अध्याय की कथा में आपने भगवान श्री राम जी की विभिन्न लीलाएं सुनी हैं। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। उन्होंने होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण, अधर्वयु को पश्चिम और उद्गाता को उत्तर दिशा दी। उनके बीच में जितनी भूमि बच रही थी वह उन्होंने आचार्य को दे दी। उनका ये निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निष्प्रह ब्राह्मण ही है। इस प्रकार सारे भूमंडल का दान करके उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार ही अपने पास रखे हैं। इसी प्रकार महारानी सीता जी के पास भी केवल मांगलिक वस्त्र और आभूषण ही बचे रहे। जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम तो ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अनंत स्नेह है, तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान को वापस लौटा दी और कहा है, हे प्रभु, आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से अज्ञान के अंधकार का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा है। आपका ज्ञान अनंत है। पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उन महात्माओं को जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, आपने अपने चरण कमल दे रखे हैं। ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं। हे भगवान, आपके इस राम रूप को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। हे राजा परीक्षित, एक बार की बात है, अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम जी रात्रि के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की ये बात सुनी है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे तू दुष्टा और कुलटा है, तू पराए घर में रह आई है। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख ले, परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता। सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है, क्योंकि इस संसार में मूर्खों की कमी हो नहीं सकती। जो मूर्ख लोग भगवान की लीलाओं को समझ नहीं सकते, वो महामूर्ख ही ऐसे अपशब्द कहते हैं। लेकिन जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। जब भगवान श्री राम ने बहुत लोगों के मुंह से ऐसी बात सुनी तो वे लोकापवाद से कुछ भयभीत से हो गए। उन्होंने श्री सीता जी का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी हैं। सीता माता उस समय गर्भवती थी। समय आने पर उन्होंने एक साथ ही 2 पुत्रों को उत्पन्न किया है। उनके बड़े सुंदर नाम हुए हैं कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जात कर्म आदि संस्कार किए हैं। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। हे राजा परीक्षित, इसी प्रकार भरत जी के भी 2 ही पुत्र थे, तक्ष और पुष्कल, तथा शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र हुए हैं, सुबाहु और श्रुतसेन। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया है। उन्होंने उनका सब धन लाकर अपने बड़े भाई भगवान श्री राम जी की सेवा में निवेदन किया है। शत्रुघ्न जी ने मधुवन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस को मारकर वहां पर जाकर मथुरा नाम की पूरी बसाई है। भगवान श्री राम जी के द्वारा निर्वासित सीता जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथों में सौंप दिया है और भगवान श्री राम जी के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी देवी
के लोक में चली गई। यह समाचार सुनकर भगवान श्री राम जी महाराज ने अपने शोकावेश को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, परंतु परम समर्थ होने पर भी वे उसे रोक नहीं सके, क्योंकि उन्हें जानकी जी के पवित्र गुण बार बार स्मरण हो आया करते थे। माता जानकी सब गुणों का भंडार थी। जो गुण माता जानकी में थे वो गुण किसी और में हो नहीं सकते। हे राजा परीक्षित, यह स्त्री और पुरुष का संबंध सब कहीं इसी प्रकार दुख का कारण है। यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसी ही है। फिर घर में आसक्त विषयी पुरुष के संबंध में तो कहना ही क्या है। इसके बाद भगवान श्री राम जी महाराज ने ब्रह्मचार्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। तदनंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके, जो दंडक वन के कांटों से भिन्न गए थे, अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए हैं। हे राजा परीक्षित, भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से ही यह लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम जी के लिए यह कोई बड़े गौरव की बात नहीं है कि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला या समुद्र पर पुल बांध दिया। भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए वानरों की सहायता की भी क्या आवश्यकता थी। यह तो सब प्रभु की लीला मात्र थी। भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बड़ी सुंदर लीला रचाई थी। अपने वानर सेवकों को श्रेय देने के लिए भगवान श्री राम जी ने उनसे सहायता ली थी, अन्यथा भगवान चाहें तो पल भर में सारी त्रिलोकी का संहार कर सकते हैं। फिर रावण की तो बात ही क्या है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जैसा राजा आज तक इस धरती पर ना तो कोई हुआ है, ना इस समय है और ना भविष्य में कोई हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के राम राज्य को आज भी सब लोग याद करते हैं। राम राज्य की कल्पना करते हुए मन में आनंद छा जाता है। और हम कलयुग के वासी तो ऐसे लोग हैं जो भगवान श्री राम जी के नाम का गुणगान करके ही अपना उद्धार कर सकते हैं। इसके पश्चात फिर से कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि भगवान श्री राम जी का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। वह इतना फैल गया है कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उसकी उज्ज्वलता से चमक उठता है। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं की सभा में भगवान श्री राम जी की लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं। स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के नरपति अपने कमनीय किरीटों से उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी की शरण ग्रहण करता हूँ, जिन्होंने भगवान श्री राम जी का दर्शन और स्पर्श किया है, उनका सहवास अथवा अनुगमन किया है। वे सब के सब तथा कौशल देश के निवासी भी उसी लोक में चले गए जहां बड़े बड़े योगी योग साधना के द्वारा जाते हैं। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम जी की कथा सुनता है, उसे सरलता, कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होती है। श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी रहस्य की बात बता दी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज में अनेकों गुण विद्यमान थे। सभी गुणों के स्वामी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, लेकिन उनमें जो दो गुण विशेष रूप से विद्यमान हैं, वो दो गुण बड़ी बड़ी तपस्या करने से भी नहीं मिलते। वो दो गुण हैं सरलता और कोमलता। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी के जीवन में पूरी सरलता थी। भगवान सरल थे, सीधे साधे थे, भोले भाले थे,
कोमल हृदय थे। ये दो गुण सरलता और कोमलता तपस्या से कहीं नहीं मिल सकते। ये तो उसी को मिलेंगे जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की कथा सुनेगा। जो पूरी श्रद्धा भावना से भगवान श्री राम जी की कथा सुनता है, उसको ये दो गुण भगवान की कृपा से अपने आप मिल जाते हैं। ये दो गुण जिसको मिल जाएं, उसको भगवान की भक्ति अपने आप मिल जाती है। फिर से कथा में प्रवेश करते हैं। राजा परीक्षित आज कहने लगे हैं कि भगवान श्री राम जी स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे तथा भरत आदि भाई, प्रजाजन और अयोध्यावासी भगवान श्री राम जी के प्रति कैसा बर्ताव करते थे। हे श्री सुखदेव जी महाराज जी, कृपया ये कथा भी आप हमें सुनाने की कृपा कीजिए। आज सब प्रसन्न हैं क्योंकि आज राजा परीक्षित के मन में भगवान श्री राम जी की कथा सुनने की बात आ रही है। बाकी सब ऋषि मुनि, संत महात्मा जो वहां पर विराजमान थे, सभी प्रसन्न हैं कि भगवान श्री राम जी की और सुंदर लीलाओं का गुणगान आज सुनने को मिल रहा है। सभी बारंबार राजा परीक्षित को साधुवाद देते हैं क्योंकि राजा परीक्षित को निमित्त बनाकर ही श्री सुखदेव जी महाराज सब लोगों को ये कथा सुना रहे हैं। और विशेष रूप से हम सब कलयुग वासियों के लिए ये कथा तो बड़ी दिव्य कथा है कि जिस कथा को सुनकर मनुष्य मात्र का, प्राणी मात्र का उद्धार हो सकता है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की बात का उत्तर देते हुए कहने लगे हैं, हे राजन, त्रिभुवनपति महाराज श्री राम जी ने राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद अपने भाइयों को दिग्विजय करने की आज्ञा दी है और स्वयं अपने निज जनों को दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ वे अयोध्यापुरी की देख रेख करने लगे हैं। उस समय अयोध्यापुरी के मार्ग सुगंधित जल और हाथियों के मदकनों से सिंचे रहते। ऐसा जान पड़ता मानो अयोध्या नगरी अपने स्वामी भगवान श्री राम जी को देखकर अत्यंत मतवाली हो रही है। उसके महल, फाटक, सभा भवन, विहार और देवालय आदि में स्वर्ण के कलश रखे हुए थे और स्थान स्थान पर पताकाएं फहरा रही थी। वह डंठल समेत सुपारी, केले के खंबे और सुंदर वस्त्रों के पट्टों से सजाई हुई थी। दर्पण, वस्त्र और पुष्पमालाओं से तथा मांगलिक चित्रकारियों और बंधनवारों से सारी अयोध्या नगरी जगमगा रही थी। नगरवासी अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर भगवान श्री राम जी के पास आते और उनसे प्रार्थना करते कि हे देव, पहले आपने ही वराह रूप से पृथ्वी का उद्धार किया था, अब आप ही इसका पालन कीजिए, हम सबका आप पालन कीजिए, हम सब आपकी शरण में हैं। हे राजा परीक्षित, उस समय जब प्रजा को मालूम होता कि बहुत दिनों के बाद भगवान श्री राम जी इधर पधारे हैं, तब सब स्त्री पुरुष उनके दर्शन की लालसा से घर द्वार छोड़कर दौड़कर आते हैं। वे ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ आते और अतृप्त नेत्रों से कमल नयन भगवान को देखते हुए उन पर सुंदर सुंदर पुष्पों की वर्षा करते हैं। सारी अयोध्या नगरी भगवान श्री राम जी के दर्शन प्राप्त करके सुहावनी लगती थी। घर घर में सदा मंगलाचार होते रहते थे। घर घर में आनंद के उत्सव मनाए जाते थे। वैसे ही नहीं कहा जाता कि राम राज्य जैसा राज्य कोई हो नहीं सकता। सच बात है कि राम राज्य में प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव सदा आनंद मग्न रहता था। भगवान श्री राम जी की जिसके ऊपर कृपा हो जाए उसके जीवन में तो आनंद ही आनंद आएगा ही आएगा। इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करके भगवान श्री राम जी फिर अपने महलों में आ जाते। उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे। उनमें इतने इतने बड़े सब प्रकार के खजाने थे जो कभी समाप्त हो ही नहीं सकते थे। वे बड़ी बड़ी बहुमूल्य बहुत सी सामग्रियों से सुसज्जित थे। महलों के द्वार तथा देहलियां मूंगे की बनी हुई थी। उनमें जो खंबे थे वे दूरी मणि के बने हुए थे। मरकत मणि के बड़े सुंदर सुंदर फर्श थे तथा स्फटिक मणि की दीवारें चमकती रहती थी। रंग बिरंगी मालाओं, पताकाओं, मणियों की चमक, शुद्ध चेतन के समान उज्जवल मोती,
सुंदर सुंदर भोग सामग्री, सुगंधित धूप दीप तथा फूलों के गहने से वे महल खूब सजाए हुए थे। आभूषणों को भी भूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष उसकी सेवा में लगे रहते थे। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री राम जी आत्मा राम जितेंद्र पुरुषों के शिरोमणि थे। उसी महल में वे अपनी प्राण प्रिय प्रेममयी पत्नी श्री सीता जी के साथ विहार करते थे। सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, वही भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समय अनुसार भोगों का उपभोग करते रहे। उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तो इस प्रकार आज श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान श्री राम जी की बड़ी सुंदर लीलाओं का गुणगान किया है। बड़े आश्चर्य की बड़ी गोपनीय बात हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। भगवान श्री राम जी की कथा यहाँ पर 2 अध्यायों में समा दी गई है। श्री सुखदेव जी महाराज ने 2 अध्यायों में भगवान श्री राम जी की कथा सुनाई है। अगर श्री सुखदेव जी महाराज श्री राम कथा को विस्तार के सहित सुनाते तो परीक्षित कभी 7 दिनों में भगवान की ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन ही नहीं पाते, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज ये जानते हैं कि 7 दिन में परीक्षित जी का उद्धार करना है। इसलिए उन्होंने सोच समझकर सोच विचार कर प्रत्येक कथा का प्रसंग उसी हिसाब से सुनाया है। वैसे जो ये 2 अध्याय हैं भगवान श्री राम जी की कथा के, अगर कोई इसका विस्तार करना चाहे, अगर हम भी आपको इस कथा को विस्तार से सुनाना चाहें तो ये कथा 1 वर्ष में भी समाप्त नहीं हो सकती। हमें यहाँ पर समय देखना पड़ता है। अगर समय का संकोच ना हो तो इस कथा को पूरे विस्तार से सुनाया जा सकता है। भगवान जी की लीलाएं इतनी अनंत हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी प्यारी हैं कि उनको पूरी तरह से सुना पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। सभी कथावाचक अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी अपनी भावना के अनुसार श्री राम कथा का गुणगान करते हैं। समय भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। जैसी भगवान की आज्ञा होती है वैसी कथा आगे सुना दी जाती है। तो यहाँ पर तो हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में से श्री राम जी की कथा का ये प्रसंग सुना रहे हैं जो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया था। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 11वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री सिया राम जी की, महावीर श्री हनुमान जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री सिया राम जी भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।